गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो जैसे एग्जाम 1 क्लियर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में जो सेकंड एग्जाम होता है वो राइटिंग का होता है, उसमें हमें लेटर और पैराग्राफ राइटिंग आनी चाहिए। तो लेटर राइटिंग, लेटर में सबसे ज़्यादा जो मेन थिंग होती है वो क्या होती है? नंबर वन इज फॉर्मेट, कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, डेट कहाँ लिखनी है, थैंक यू कहाँ लिखना है, किस तरह से क्या फॉर्मेट होता है प्रॉपर, वो आना चाहिए। बीच का ऑब्जेक्ट मैटर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि हम उतना लिख सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, बट फॉर्मेट याद होना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इस क्लास में टोटल 5 लेटर फॉर्मेट्स डिस्कस करूंगी जो पांचों ही बैंक के हैं। उसके बाद कुछ हम होमवर्क देंगे, वो आप फिनिश करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेटर 1, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट, कि अगर आपको एक न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग करवानी है, एक न्यू बैंक अकाउंट पे अपना अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए लेटर किस तरह से लिखना है। तो आपने हेडिंग लिख दी, हेडिंग लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग अ न्यू सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस? सेविंग में सेविंग होती है, करंट में बिजनेस पर्पस। ठीक है, डेट फिर आपको लिखनी है, जैसे मैंने आज की 10 फरवरी 2025 लिखी है, टू द ब्रांच मैनेजर और द बैंक मैनेजर। ठीक है, ब्रांच इसीलिए क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस होती है। XYZ बैंक, जो भी बैंक है, ब्रांच का नेम, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एक्स या आपका जो बदरपुर ब्रांच, सिटी स्टेट न्यू दिल्ली। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द ओपनिंग फॉर ऑफ ए न्यू सेविंग अकाउंट। I am requesting for the opening a new saving account in your esteemed bank. I am a resident of, आपने अपना place लिखना है, and after hearing about the excellent service provided by your bank, I have decided to open an account with you. Please find attached a copy of my proof of identity, address and other necessary documents as required for the account opening process. कि इस एप्लीकेशन के साथ मैंने अटैच कर दिया है जो जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के लिए। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड गाइड मी थ्रू द प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट एंड द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल। मतलब मुझे आप अगर बताएं कि आपकी क्या क्या सर्विसेज है और आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो आई वुड बी हाईली अप्रिशिएट टू यू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। Sincerely, your name, address and your contact number. It was the letter number 1. prompt response का मतलब क्या होता है? Prompt response मतलब आप अपना response देंगे। Forward to your prompt response. Prompt मतलब quick response. Quick response, prompt response एक ही बात है। Letter to request for change of address in bank records. कई बार होता है हम शिफ्ट हो गए, अब लेटर बोलते ही हैं कि लेटर लिख के लाओ अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर अपडेटिंग एड्रेस इन बैंक रिकॉर्ड्स। रिस्पेक्टेड, फॉर्मेट विल बी सेम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, बीच में क्या लिखना है? आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन अपडेट टू माई एड्रेस इन योर बैंक रिकॉर्ड्स। आई हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू रेसिडेंस। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर। एंड आई वुड लाइक टू इंश्योर दैट ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशंस एंड स्टेटमेंट्स आर सेंड टू करेक्ट एड्रेस। कि जो भी फ्यूचर में जितने भी कम्युनिकेशन, मतलब जितने भी आप लेटर्स वगैरह भेजेंगे या वो सब चीज़ें मेरी न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस पर ही होंगी। इसका जो एक और तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या इसमें लिखना है? सबसे पहले लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन अपडेट फॉर माई एड्रेस इन योर बैंक रिकॉर्ड्स तक लिखने के बाद आपको यहाँ से बाद लिखना है आई हैव ए सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। ठीक है, बैंक लिखने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर भी देना होता है। माय अकाउंट नंबर इज दिस, मेरा अकाउंट नंबर ये है और कितने टाइम से आपने इस बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, ये चीज मेंशन करने के बाद आई हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू रेसिडेंस। माय प्रीवियस एड्रेस वाज दिस, कि पहले मेरा एड्रेस ये था, बट नाउ I would like to ensure that all my future communication, but now I want to move to a new residence. अब मैं एक न्यू जगह पर चला गया हूँ जिसका एड्रेस ये है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशंस होंगी और स्टेटमेंट्स होंगी वो मेरे सही पते पर पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आप मेरा एड्रेस चेंज करें। प्लीज़ फाइंड न्यू एड्रेस डिटेल्स बिलो। तो न्यू एड्रेस ये है मेरा। काइंडली अपडेट माई रिकॉर्ड्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड कन्फर्म वंस द अपडेट हैज़ बीन मेड। अगर अपडेट हो जाता है तो एक बार कन्फर्म कर दें। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है?
असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, हाउ मे आई असिस्ट यू, असिस्टेंस मदद और असिस्ट मदद, ठीक है। तो यहाँ पर सिंसियरली और आपकी बाकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, रिक्वेस्ट फॉर अ लोन एप्लीकेशन फॉर्म, कि मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है बैंक को। तो अगेन आप सबसे पहले वही लिखोगे, आई एम आलोक, आई एम अब्दुल, आई एम साक्षी and I have a saving account in your bank from last 3 years and my account number is this. उसके बाद I am writing to inquire about the process of applying for a personal loan. मुझे एक पर्सनल लोन लेना है बैंक से, तो उसका प्रोसेस मुझे पहले तो जानना है। I would like to apply for a loan to fund, state the purpose, for example home renovation, education. किसके फंड के लिए? फंड फॉर एजुकेशन, फॉर होम रेनोवेशन और फॉर एनी अदर पर्पज। यू हैव टू स्टेट द पर्पज। Could you kindly provide me with the application form and information regarding the eligibility criteria? कि मेरी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, मैं अप्लाई कर भी सकता हूँ या नहीं, वो फॉर्म दे दो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है लोन का, वो फॉर्म दे दो। लोन का टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, ये सब वाला जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो चाहिए। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। तो जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है आप अगर वो मुझे दे देंगे तो आई विल बी हाईली अप्रिशिएट टू यू, एंड सो दैट जो भी जल्द से जल्द मैं एप्लीकेशन के लिए जो जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके आपको वापस दे सकूँ। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो ये लाइन देखो लिखी हुई है, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये सिर्फ लेटर में ही नहीं, आप ये अपने बॉस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, कि आपने कोई चीज़ बोली और आपने फिर बोल दिया कि आपके क्विक रिप्लाई के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आप मैसेज पे भी, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, ये हो गया। It was letter number 3. Letter number 4 is about complaint regarding unauthorized transaction in account. कोई unauthorized transaction आपके अकाउंट में हो गई है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट तो वहीं से उठा लेना है। I am writing to formally lodge a complaint regarding an unauthorized transaction that has taken place in my bank account. The transaction amounting to, कितना अमाउंट आपके अकाउंट से निकल गया, occurred on किस डेट को हुआ, and was not initiated by me, मैंने वो चीज़ नहीं की। ये चीज़ तो बहुत कॉमन सी है, होती रहती है आजकल। तो प्लीज फाइंड बिलो द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन किस दिन हुई, ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट की हुई, और उसका रेफरेंस नंबर होता है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, वो क्या है। इस रेफरेंस नंबर के थ्रू वो पता लगा लेंगे कि ट्रांजेक्शन किसको पहुंची है और वो कहाँ है, क्या लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। I kindly request you to investigate the matter and take immediate action to rectify the situation. I would also appreciate it if you could block my account temporarily until the issue is resolved. कि जब तक ये इशू ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दो, and refund the unauthorized amount, और जितना भी unauthorized amount है वो रिफंड करो। Thank you for your prompt attention to this matter. I look forward to hearing from you soon. ठीक है। एंड लास्ट, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ अ न्यू डेबिट कार्ड, कि मुझे मतलब मेरा जो डेबिट कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो मुझे ये लेटर लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ ए न्यू डेबिट कार्ड। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द इशुएंस ऑफ अ न्यू डेबिट कार्ड लिंक टू माई सेविंग अकाउंट। न्यू डेबिट कार्ड चाहिए जो मेरे सेविंग अकाउंट से लिंक्ड है। आज माई प्रीवियस कार्ड वॉज लॉस्ट, या तो मेरा लॉस्ट खो गया प्रीवियस कार्ड, या चुरा लिया, या डैमेज हो गया, जो भी अप्रोप्रिएट रीजन है वो मेंशन कर सकते हैं। बिलो आर द डिटेल्स ऑफ माय अकाउंट्स, तो क्या क्या देना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। I would appreciate it if you could kindly process my request and provide me with a new debit card at the earliest convenience. I am willing to comply with any formalities or charges related to issuance of a new debit card. तो जो भी चार्जेस वगैरह वो आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर सकते हो और मुझे आप एक न्यू डेबिट कार्ड इशू कर दें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। I look forward to your prompt response. ठीक है, ये लेटर्स के था। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।